क्या आपने कभी किसी को बिना तैयारी के सीधे बड़ा बनने निकलते देखा है? आखिर क्यों कहा जाता है चला मुरारी हीरो बनने? ये सिर्फ एक मज़ेदार कहावत नहीं, बल्कि जल्दबाजी, दिखावे और अधूरी तैयारी पर गहरी चोट है। आइए आज के 53वें एपिसोड में इस दिलचस्प कहावत, एक छोटी हिकायत और बड़ी सीख का असली मतलब समझते हैं। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे 53वें एपिसोड में। आज हम एक मज़ेदार लेकिन गहरी सीख देने वाली कहावत को समझेंगे। चला मुरारी हीरो बनने। क्या आपने इस कहावत को पहले सुनी है? आइए इसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं। इस कहावत का मतलब है, जब कोई इंसान अपनी क्षमता, योग्यता या समझ से ज़्यादा बड़ा काम करने निकल पड़ता है या बिना सही तैयारी के बहुत बड़ा बनने की कोशिश करता है, तब लोग मजाक में कहते हैं चला मुरारी हीरो बनने। थोड़ा और आसान तरीके से समझिए। हर काम के लिए ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए और सही तैयारी भी ज़रूरी होती है। लेकिन अगर कोई बिना सोचे समझे सीधे बड़ा बनने या बड़ा काम करने निकल जाए, तो ये कहावत उसी स्थिति को दर्शाती है। एक छोटी सी हिकायत। एक नौजवान ने सोचा कि वो बहुत जल्दी बड़ा व्यापारी बन जाएगा। न उसने कारोबार सीखा, न बाजार समझा, न अनुभव लिया। बस बड़े बड़े सपने देखे और सीधे बड़ा काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसे नुकसान होने लगा। तब मोहल्ले के बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, चला मुरारी हीरो बनने। यानी बिना तैयारी और बिना समझ के बड़ा बनने की जल्दी अक्सर इंसान को मुश्किल में डाल देती है। इस कहावत से हमें क्या सीख मिलती है? हर बड़े काम से पहले तैयारी ज़रूरी है। अपनी क्षमता और सीमाओं को समझना चाहिए। धीरे धीरे सीख कर आगे बढ़ना समझदारी है। याद रखिए, जल्दी बड़ा बनने की कोशिश करने से बेहतर है धीरे धीरे मजबूत बनना चाहिए। बुजुर्गों की सीख। हमारे बड़े हमेशा कहते थे, पहले सीखो, समझो और मेहनत करो, फिर ही सफलता का बड़ा कदम उठाओ। देशवासियों, इस कहावत से तो हमने यही समझा है। अब आप बताएं, आप इस कहावत को कैसे समझते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।